एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम अवनी था। रामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों की जमीन पर खेती करता था और जो भी पैसे मिलते थे उनसे अपना गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से रामू को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है, जिससे वह काफी परेशान है। आज कुछ कमा कर लाए हो कि नहीं? घर में खाने को कुछ नहीं बचा है, बस कुछ चावल बचा है जिसकी मैंने खिचड़ी पकाई है। अभी कुछ दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। अब मुझे चिंता हो रही है कि अगर इस महीने काम नहीं मिला तो मैं सबको खाना कैसे खिलाऊंगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा, इस बार मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? पिछली बार आपने कहा था कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, पर अब तो मैं बड़ी हो गई। हाँ बेटा, इस बार मैं तुम्हें एक गुड़िया जरूर दिलवाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। श्रद्धा, तुम भी आकर खा लो। आप लोग खाओ, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रामू और उसकी बेटी दोनों खा लेते हैं। तभी एक संत उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कोई मुझे भी कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर रामू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? बाबा, हमारे पास तो ठीक से खाने को भी नहीं है, आपको कैसे दें? अभी अभी जो थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी वह तो हमने खा ली। रुको बाबा, आप मेरे हिस्से की खिचड़ी खा लो, मैंने अभी तक नहीं खाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन श्रद्धा, अगर तुम ये खाना बाबा को दोगी तो तुम क्या खाओगी? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं भूखा रह लूंगी, लेकिन मैं अपने घर के आंगन से किसी संत को भूखा नहीं जाने दूंगी। ये मेरे लिए पाप होगा। ठीक है श्रद्धा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्रद्धा अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को देती है। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटा दी है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। भूखे को खाना खिलाना वाकई पुण्य का काम है, और तुमने आज ये पुण्य कमाया है। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखना, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन याद रहे, इसे रात में मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी उंगली इसे सहन नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद रामू ने अंगूठी देखी और श्रद्धा से कहा, इस अंगूठी में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें देने के लिए चुना है? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सुना होगा कि हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। लेकिन श्रद्धा, तुमने अपना हिस्सा बाबा को दे दिया है, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़ा और चावल होता। रामू के इतना कहते ही रिंग में चमक आ जाती है और रामू के सामने चावल की एक प्लेट आ जाती है। श्रद्धा, ये देखो, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, चावल यहाँ प्रकट हो गया। इसका मतलब है कि ये अंगूठी वाकई जादुई है, हम इससे कुछ भी खाने के लिए मांग सकते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसे कुछ अच्छा खाने को मांगिए ना, मुझे बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाने की तलब हो रही थी। ठीक है श्रद्धा, मैं अभी पूछता हूँ। हे अंगूठी, हमें कुछ अच्छा खाने को दे दो। रामू के इतना कहते ही अंगूठी में चमक आ जाती है और रामू के सामने खाने का प्लेट आ जाता है। यह देख श्रद्धा और रामू बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, इतने दिनों के बाद हमें कुछ अच्छा खाने को मिला। आओ सब बैठकर इसे खाते हैं। इस तरह उस दिन सबने भरपेट खाना खाया। पापा, आज मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें गुड़िया जरूर दिलवाऊंगा। श्रद्धा, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार करो और तुम भी तैयार हो जाओ। आज हम सब उस बड़े मेले में जाएंगे। वहां जाने के लिए हम बहुत सपने देखते थे। सब तैयार हो जाते हैं। फिर रामू रिंग से कुछ पैसे मांगता है और उसे पैसे मिल जाते हैं और फिर वे सब मेले के लिए निकल पड़ते हैं। उस गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के गांवों से व्यापारी आते थे। उस मेले में उन्हें हर तरह की चीजें मिलती थीं। देखो, एक गुड़िया की दुकान, मेरे लिए एक गुड़िया लो ना पापा। भाई, मुझे एक गुड़िया दिखाओ। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये आपके लिए है। पापा, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। भैया, इस गुड़िया की कीमत कितनी है? 300 रुपये। ये लो पैसे।
श्रद्धा, तुम भी अपने लिए कुछ चुन लो। देखो, वहां एक बहुत सुंदर साड़ियों की दुकान है, चलो वहां चलते हैं, तुम्हारे लिए साड़ियां चुन लेंगे। भैया वो साड़ी दिखाओ। भैया वो साड़ी बहुत महंगी है, तुम नहीं खरीद पाओगे। इनमें से कोई सस्ती साड़ी चुन लो। नहीं भाई, हमें वही साड़ी देखनी है, तुम मुझे वही साड़ी दिखाओ। श्रद्धा, तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ये साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत महंगी होगी। श्रद्धा, इसकी चिंता मत करो, बस इतना बताओ, क्या तुम्हें ये साड़ी पसंद है? हाँ, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। भैया, इस साड़ी की कीमत क्या है? ये साड़ी 3000 रुपए की है। ठीक है भाई, ये लो 3000 रुपए, और हमारे लिए ये साड़ी पैक कर दो। रामू साड़ी खरीद लेता है। रामू ने इस मेले से बहुत सारी चीजें खरीदी। इस मेले में किशन लाल के 2 नौकर रंगा और धनीराम भी थे। किशन लाल गांव का सबसे अमीर आदमी था और रंगा और धनीराम उसके नौकर थे। जब रंगा और धनीराम ने रामू को ढेर सारी चीजें खरीदते देखा तो वे हैरान हो गए। रंगा, ये देखो, क्या ये वही रामू नहीं है जो पूरे गांव में अपनी गरीबी का रोना रोता है? देखो कैसे सामान खरीद रहा है। इतने पैसे कहां से आए हैं इसके पास? हाँ धनीराम, यह वही गरीब किसान रामू है। अभी 2 दिन पहले ही वह सेठ जी से काम मांगने आया था, लेकिन सेठ जी ने उसे काम देने से मना कर दिया। चलो उसी से पूछते हैं। दोनों रामू के पास आते हैं। और रामू, शॉपिंग कैसी चल रही है? लगता है आज बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। नहीं भाई, घर के लिए बस कुछ सामान और कुछ नहीं। ठीक है रामू, तुम 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने आए थे ना? लगता है तुम्हें कहीं काम मिल गया है। हाँ भाई, मुझे कहीं और काम मिल गया है, तो मैं बच्चों को मेले में ले आया। ठीक है रामू, तुम खरीदारी करो, हम लोग चलते हैं। दोनों नौकर वहां से चले जाते हैं। रामू का परिवार मेला घूमकर घर आ जाता है। रामू के दिन इसी तरह खुशी से बीत रहे थे। अंगूठी की मदद से रामू ने अपने घर की हालत सुधार ली और अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर उसने गांव में कपड़े की दुकान खोली। दुकान खुलने के साथ ही रामू की दुकान चल पड़ी। उसकी दुकान में हर तरह के कपड़े थे, एक से बढ़कर एक। रामू ने यह सब उस अंगूठी की मदद से हासिल किया था। नए नए डिजाइन के कपड़ों की वजह से रामू की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी कि रामू कितना गरीब था। वह अचानक अमीर हो गया है और उसने गांव में कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली है। भैया, मैंने सुना है कि रामू ने गांव में एक दुकान खोल ली है। हाँ भैया, मैंने भी सुना है, रामू ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। भैया, मैं उसकी दुकान देखकर आया हूँ। रामू ने वाकई बहुत बड़ी दुकान खोली है और उसके पास नए नए तरह के कपड़े हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? रामू के पास दुकान खोलने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? भैया, मुझे इस बारे में नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि उसने गांव में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान खोली है। हे भगवान, अगर मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा मोटा काम खोल लेता। भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम रामू से उधार ले सकते हो। रामू बहुत दयालु इंसान है, वह तुम्हें उधार जरूर देगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं एक बार रामू से बात करके देखूंगा। भैया, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। मैं भी अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता हूँ। क्यों ना हम कल रामू से बात करें, क्या पता रामू हमारी मदद कर दे। वे इतनी बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि रामू उन्हीं के पास आ रहा था। भाई रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, मैं तो बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, मैंने भी सोचा कि आपसे मिल लूं। भाई रामू, सुना है आपने कपड़े की बहुत बड़ी दुकान खोल ली है। हाँ भाई, मैं तो बस आपको यही बताने आया हूँ, मैंने कपड़े की एक दुकान खोली है और अब मैं उस दुकान से अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? देखो भाई, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत भरोसा है। कुछ दिन पहले मेरे घर एक साधु आए थे। रामू उन्हें जादुई अंगूठी के बारे में सब कुछ बताता है। जादुई अंगूठी? तुम्हारे पास वाकई एक जादुई अंगूठी है और आपने उस अंगूठी से वो दुकान खोली है? हाँ, मैंने उस अंगूठी से वो दुकान खोली है और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है तो आप बिना किसी झिझक के आकर मुझसे पैसे ले सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे दूंगा।
भाई रामू, तुमने ये कहकर हमारा दिल जीत लिया। ठीक है भाई रामू, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह रामू ने गांव वालों की मदद की और सबको अपना अपना काम धंधा शुरू करने के लिए पैसे दिए। अब गांव वालों ने भी अपना अपना काम धंधा शुरू कर दिया। अब यह खबर धीरे धीरे गांव के अमीर आदमी किशन लाल तक पहुंचती है। रंगा और धनीराम, मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे गांव में रहने वाले गरीब रामू ने गांव में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान खोली है। क्या ये वही रामू नहीं है जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था? तो अचानक उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए? हाँ सर, हम भी यही सोचकर हैरान हैं। कुछ दिन पहले हमने उसे मेले में देखा था। वह ढेर सारी चीजें खरीद रहा था, मानो अचानक उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया हो। और अब सुनने में आया है कि उसने गांव में नई दुकान खोल ली है। हाँ सर, मैंने भी देखा है। उनकी दुकान बहुत सुंदर है। उसकी दुकान में एक से एक डिजाइन के कपड़े हैं। रंगा, कम से कम ये तो पता लगाओ कि रामू इतने पैसे कहाँ से ला रहा है। आखिर उसने कौन सी लॉटरी जीती है कि वह कुछ ही दिनों में इतना अमीर बन गया है। किशन लाल के अनुसार अब उसके दोनों नौकर रामू पर नजर रखते हैं। रामू कब जाता है, कब घर आता है, दोनों आदमी इस सब पर नजर रखते थे। एक दिन जब रामू रात को घर आता है तो दोनों आदमी उसके घर के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वे देखते हैं कि रामू अपने हाथ से अंगूठी निकाल रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है, श्रद्धा, मैं अब यह अंगूठी निकालता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे सुबह पहन लूंगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अब हमें इस अंगूठी से कुछ और नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमें इस अंगूठी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अब मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए अब हमें इस अंगूठी की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि मुझे यह अंगूठी किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को देनी चाहिए जो मेरी तरह गरीब और ईमानदार हो, जो इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करता हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ये अंगूठी ऐसे ही व्यक्ति को देनी चाहिए। किशन लाल के दोनों सेवक किशन लाल को सारी बात बताते हैं। हाँ महाराज, उनके पास अंगूठी है। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि उस अंगूठी ने उसकी किस्मत बदल दी है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अंगूठी की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह जादुई अंगूठी है? क्या उस अंगूठी ने रामू को पैसे दिए हैं? जाकर पता करो। अगले दिन दोनों आदमी चुपचाप रामू के घर आते हैं और रामू और उसकी पत्नी की बातचीत सुनते हैं। सुनो, मुझे एक बहुत सुंदर लाल साड़ी चाहिए। तुम इस अंगूठी से मांग सकते हो। तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियां हैं, फिर तुम्हें लाल साड़ी क्यों चाहिए? और दुकान में भी बहुत सारी साड़ियां हैं। जाओ और दुकान से चुन लो। नहीं, मेरे पास लाल साड़ी नहीं है और मुझे ऐसी साड़ी चाहिए जो अभी दुकान में नहीं है। आप इस अंगूठी से लाल साड़ी मांगिए ना। रामू अंगूठी से लाल साड़ी मांगता है और लाल साड़ी प्रकट हो जाती है। यह देखकर दोनों नौकर बहुत हैरान हो जाते हैं और यह सुनकर वे दोनों किशन लाल सेठ को बताते हैं। ठीक है, तो रामू ने अंगूठी के सामने साड़ी कही और साड़ी अंगूठी से बाहर आ गई। अब यह पक्का हो गया कि यह जादुई अंगूठी है। तुमने कहा था कि रात में वह अपनी उंगली से अंगूठी को निकाल लेता है। हाँ सेठ जी, वो अंगूठी निकाल कर अपनी मेज पर रख देता है। ठीक है, उस अंगूठी को पाने का सबसे अच्छा समय रात का है। मैं रात को रामू के घर जाऊंगा। यह सोचकर किशन लाल रात को चुपके से रामू के घर जाता है। रात में अंगूठी की चमक बहुत तेज थी, वह अलग ही चमक रही थी। वाह, इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी चमक रही है। आखिर यही तो जादुई अंगूठी है जिससे रामू अमीर बन गया है। अब मैं अंगूठी अपने घर ले जाऊंगा और इस अंगूठी की मदद से मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर किशन लाल उस अंगूठी को वहां से ले लेता है और घर आ जाता है और उस अंगूठी को अपने हाथ में पहनकर वह अंगूठी से ढेर सारे सोने के सिक्के मांगता है। अरे अंगूठी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। इतने सारे सोने के सिक्के कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। किशन लाल के इतना कहते ही उसकी उंगली पर लाल निशान आ जाते हैं और उसे बहुत जलन होने लगती है। किशन लाल दर्द से कराहते हुए उस अंगूठी को फेंक देता है और अस्पताल की तरफ भागता है। किशन लाल अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर के सामने अपना हाथ दिखाता है। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? तुम्हारा हाथ पूरी तरह से जख्मी है। मैं अभी पट्टी बांध देता हूँ। डॉक्टर किशन लाल के हाथ पर पट्टी बांधते हुए कहता है,
देखो, मैंने तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांध दी है, लेकिन तुम्हारे हाथों पर घाव बहुत गहरे हैं। इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे और तुम्हें 2 महीने तक अपने हाथों का ख्याल रखना होगा। यह सुनकर किशनलाल बहुत दुखी होते हैं। न तो मैं वह अंगूठी चुराता, न ही मेरे हाथों के साथ ऐसा होता। मुझे बहुत जलन हो रही है। क्या कहूं? अगर मैंने ज्यादा पैसों के लालच में वह अंगूठी न चुराई होती तो आज मेरे हाथों की यह हालत ना होती। किशनलाल अंगूठी रामू को लौटाने जाता है। यह रही तुम्हारी अंगूठी, रामू। कुछ समय से मैं इस अंगूठी के लिए लालची था, लेकिन इस अंगूठी ने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया है। अब तुम ये अंगूठी अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब अंगूठी रामू के पास वापस आ चुकी थी। श्रद्धा, अब समय आ गया है कि इस अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसे इसकी बहुत जरूरत है। हमें जल्द ही ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सही समय है कि यह अंगूठी किसी गरीब को दे दी जाए। वे लोग कह ही रहे थे कि तभी एक गरीब बूढ़ा आदमी उनके घर आता है। कोई मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। श्रद्धा बूढ़े आदमी के लिए खाना लाती है। बूढ़ा आदमी खाना खाता है। खाना खाने के बाद रामू उस बूढ़े आदमी को वह जादुई अंगूठी देता है और उसे उस जादुई अंगूठी की सारी शक्तियों के बारे में भी बताता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होकर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी साधु बनकर वापस आता है। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जिसने रामू को वह जादुई अंगूठी दी थी और अब वह अपनी अंगूठी वापस लेने आया था। रामू की जिंदगी अब सुधर चुकी थी। उस अंगूठी की मदद से रामू ने न सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारी बल्कि गांव वालों की जिंदगी भी बेहतर बना दी।